नमस्कार दोस्तों, फार्मा की इस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा उसका नाम है प्रिस्क्रिप्शन, जो कि फार्मा एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि एक्चुअली प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या है? एक प्रिस्क्रिप्शन रिटन ऑर्डर है जो कि फिजिशियन, डेंटिस्ट और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा लिखा जाता है या फिर किसी भी डॉक्टर के द्वारा। तो कहने का मतलब, अगर आपको इसकी डेफिनेशन में लिखना है तो लिख सकते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन इज़ अ रिटन ऑर्डर विच इज़ गिवन बाय फिजिशियन, डेंटिस्ट और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू अ पेशेंट। पेशेंट को बोला जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि आप दवाई ले लीजिएगा। तो दवाई लेने के लिए पेशेंट कहाँ जाता है? फार्मासिस्ट के पास। कहने का मतलब फार्मासिस्ट यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो फार्मासिस्ट है उनका काम क्या होता है? कंपाउंड एंड डिस्पेंस द मेडिसिन टू द पेशेंट। कहने का मतलब पेशेंट को मेडिकेशन प्रोवाइड करना प्रॉपर। और या फिर आप प्रिस्क्रिप्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन क्या है? एक डॉक्टर, फार्मासिस्ट और पेशेंट तीनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, जिसको DPP शॉर्ट ट्रिक याद कर रखिएगा कि प्रिस्क्रिप्शन क्या है? रिलेशन बिटवीन द डॉक्टर, फार्मासिस्ट एंड पेशेंट इज कॉल्ड प्रिस्क्रिप्शन। और थोड़ा सा मैं ड्यूटी ऑफ फार्मासिस्ट के बारे में बताना चाहूँगा कि ड्यूटी ऑफ फार्मासिस्ट क्या है। सबसे पहला ये आता है कि पेशेंट को समझाना उसके प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। और दूसरा है डोसेज, यानी कि डोसेज के बारे में बताना कि पेशेंट को 2 बार लेना है या 3 बार लेना है। तो दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में कि प्रिस्क्रिप्शन के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला आता है डेट। कहने का मतलब ये है कि डेट ज़रूर होनी चाहिए पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन पे। तो इससे फ़ायदा क्या मिलता है? इससे फार्मासिस्ट को ये पता चलता है कि कोई भी पेशेंट कितना पुराना है। कहने का मतलब ये है कि वह कोई भी दवाई लगातार कितने दिनों से खा रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई दवाइयाँ हार्मफुल होती हैं। मॉर्फिन हो गई, और भी नॉर्मली जो नशेड्स होते हैं वो भी ज़्यादा दिनों तक नहीं खाने चाहिए, लाइक इबुप्रोफेन वगैरह। तो ये था डेट के बारे में। तो इस डेट और इन दोनों पार्ट को दोस्तों नॉर्मली हेड भी कहा जाता है, हेड ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। तो इसके बाद हमारा आता है कि नेम भी होना चाहिए, एज होनी चाहिए पेशेंट की, सेक्स होना चाहिए, या फिर मेल है या फिर फीमेल है, एड्रेस ऑफ द पेशेंट ये भी होना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों आता है, ये 3 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिस्क्रिप्शन में: सुपर इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन और सबस्क्रिप्शन। इसको आप SIS के नाम से भी याद रख सकते हैं, सिस। तो दोस्तों, जो सुपर इंस्क्रिप्शन है उसको दिखाते हैं, जो डॉक्टर लिखते हैं वो RX लिखते हैं। दोस्तों, पहले के टाइम में RX को कहा जाता था, मतलब लोग प्रार्थना करते थे भगवान से, जुपिटर, कि पेशेंट जल्दी ठीक हो जाए। तो इस डॉक्टर जो, इसका मतलब होता है लैटिन वर्ड में रेसिपी, यानी कि यू टेक। और दोस्तों, इसके बाद इंस्क्रिप्शन आता है, इंस्क्रिप्शन और सबस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में नेम ऑफ इंग्रेडिएंट, यानी कि मेडिसिन का नाम होता है, और क्वांटिटी कितनी लिखी होती है उसमें इंस्क्रिप्शन में आता है ये सब। और सबस्क्रिप्शन में दोस्तों ये उसमें दरअसल ये होता है कि जो, जैसे मान लीजिए कोई पाउडर फॉर्म में दवाई लिखी, इसमें जो होता है मिक्सचर बनाने के लिए बोला जाता है कि लेट इट बी मिक्स। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको बुखार होता है तो बच्चों को सिरप दिया जाता है, तो उस पर जैसे कि एक लैटिन वर्ड में फिएट मिक्सचुरा कहते हैं, तो उसका सबस्क्रिप्शन में कहा जाता है। इसके बाद आता है हमारा सिग्नेचुरा। सिग्नेचुरा में क्या होता है? तो दोस्तों, जो हमारा सिग्नेचुरा होता है, सिग्नेचुरा का मतलब होता है कि पेशेंट को दिशा निर्देश दिया जाता है कि कैसे खानी है, कितने टाइम खानी। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, फार्मासिस्ट को बताने के लिए कहा जाता है उस प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू। उसके बाद दोस्तों फाइनली जो आता है प्रिस्क्रिप्शन का जो अंतिम भाग है, उसमें जो होता है सिग्नेचर, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इस डॉक्टर के साइन होनी चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन नंबर तो मस्ट, मतलब ये होना ही होना चाहिए। तो ये प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट थे। इसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल प्रिस्क्रिप्शन का एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो ये टिपिकल प्रिस्क्रिप्शन का एग्जाम्पल है, बस आपको एक समझाने के लिए कि प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट के थ्रू, कि जैसे इसमें पहला पार्ट डेट होता है,
नेम है पेशेंट का, एज लिखा हुआ है, सेक्स है, मेल है पेशेंट, एड्रेस लिखा हुआ है। तो इतना तो आजकल शायद होता नहीं है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए। तो प्रिस्क्रिप्शन जो होता है, जैसे RX मैंने बताया, RX का मतलब होता है सुपरस्क्रिप्शन। इसमें 2 दवाइयाँ भी लिखी हुई हैं कि जैसे PCM है, टैब PCM, टैब रेंटेक। तो ये जो है इसकी मैंने आपको बताया था, ये इंस्क्रिप्शन में आते हैं इनकी क्वांटिटी और नेम ऑफ द इंग्रेडिएंट। बाकी दोस्तों जो BD और OD है, ये डोसेज है, इसमें जो आपका ये आता है सब इंस्क्रिप्शन में कह सकते हैं, या फिर ये आप कह सकते हैं सिग्नेचुरा में। बेसिकली जो ये आता है वो सिग्नेचुरा में आता है। उसके बाद जो सबस्क्रिप्शन है वो उसमें आता है फिएट मिस्चुरा। मैंने ये यहाँ पर टैबलेट लिखी है। अगर मान लीजिए यहाँ पर सिरप होता, मान लीजिए सिरप एमॉक्स होता, सिरप से फ्लैक्सिन होता, तो उसको कई बार क्या होता है, फिएट मिस्चुरा मतलब होता है लेट इट बी मिक्स, उसको मिक्स करना पड़ता है अलग अलग दवाई को। तो सिग्नेचुरा ये हो गया दोस्तों, सिग्नेचुरा हो गया डोसेज रिगार्डिंग। उसके बाद जैसे फाइनली मैंने आपको बताया कि डॉक्टर का नाम आना चाहिए, डॉक्टर सुमित चौधरी, एग्जाम्पल के तौर पे है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो दोस्तों प्रिस्क्रिप्शन के लिए इतना टॉपिक आज के लिए इतना रखेंगे हम। और इसमें दोस्तों मैं आपको एक एक करके चैप्टर वाइज पढ़ाता हुआ चलूँगा, टॉपिक वाइज। हो सकता है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आए और ना भी आए दोस्तों, तो भी आप देखते रहिए। थोड़ा सा और भी हैं इसमें। अगली बार दोस्तों जब मैं वीडियो लाऊंगा उसमें लैटिन टर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए ज़रूर आती है, कुछ इंपॉर्टेंट लैटिन टर्म्स डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।